तो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इस फार्मूला तक तो आ गए हैं कि mx इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, राइट। अब सैचुरेशन करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, इन सब टर्म से तो आप वाकिफ होंगे, बट उसको समझने से पहले इसको समझिए। मान लेते हैं कि मेरा एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल है जो यहाँ पे रेस्ट में है, और इस प्लेट का पोटेंशियल निगेटिव है, इस प्लेट का पोटेंशियल पॉजिटिव है। तो ये माइनस और प्लस साइन का मतलब क्या होता है? माइनस और प्लस साइन का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ ये निगेटिव ही इसका पोटेंशियल रहेगा, मतलब ये लोअर पोटेंशियल और ये हायर, ये मतलब रहता है। ये हायर पोटेंशियल और ये क्या रहेगा, लोअर पोटेंशियल। तो स्टूडेंट कोई भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग बाय इटसेल्फ फ्रॉम वेयर टू वेयर, नहीं, लोअर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल खुद से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है। कोई भी सिस्टम कहाँ जाना चाहेगा? जहाँ पे उसका एनर्जी कम हो। तो एक फार्मूला देख लीजिए, E इक्वल टू क्यू इंटू वी, राइट। तो सपोज कीजिए कि Q को कांस्टेंट मानिए, तब वो V का वैल्यू ज़्यादा और Q बिकॉज नेगेटिव है, तो मान लेते हैं कि -2 कूलम ले लेते हैं समझाने के लिए 10, अब -2 इंटू 20, करेक्ट। तो अब इसलिए पोटेंशियल ज़्यादा था, ये कम था, बट इसका एनर्जी -20 जूल, ऐसा कितना -40 जूल, ये कम है ये ज़्यादा है। इसका मतलब है कि हायर एनर्जी कहाँ जाएगा, लोअर एनर्जी की तरफ। और ऐसे भी देखिए फॉर मोमेंट मान लीजिए आपको समझाने के लिए सिर्फ, एक्चुअली होता क्या है ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक तो आप पढ़ लिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है, ये तो जानते हैं, करेक्ट। इसका मतलब इन दोनों प्लेट के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर रहेगा, हाँ ना, बोलते रहिएगा, करेक्ट है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कैसे लगता है, Q इंटू ई, तो Q का साइन नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रहेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन इनका डायरेक्शन जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स किधर रहेगा, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके तरफ रहेगा। दिस इज द रीजन, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, इसको एक लाइन लिख भी लेंगे, एनी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग बाय इटसेल्फ, खुद से इस मार्कर को यहाँ पे रिलीज करते हैं, खुद से किधर जाएगा, बाय इटसेल्फ नीचे जाएगा। मैंने ये नहीं बोला कि ये ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर जाने के लिए फेंकना पड़ेगा, बट नीचे जाने के लिए बस रिलीज करने से चला जाएगा। और नीचे और भी ज़्यादा जोर से थ्रो करते हैं तो जाएगा, नहीं जाएगा सर, और भी जाएगा लेकिन ज़्यादा स्पीड से टकराएगा, यही डिफरेंस है ना। तो यहाँ तक तो आप लोग को ये बात समझ में आ गया। और इसका मतलब है कि अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को यहाँ से रिलीज़ किया जाए 0 स्पीड से, तब भी चला जाएगा, और स्पीड ज़्यादा रहेगा तो तब तो सर और भी जाएगा, करेक्ट। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये मेरा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फोर्स एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर रहेगा और वेलोसिटी का भी डायरेक्शन किधर रहेगा, इसका मतलब दिस इज द केस ऑफ एक्सेलरेटेड, है ना, दिस इज द केस ऑफ व्हाट, एक्सेलरेटेड। दूसरा पॉइंट हो गया, तो पहले इसको फटाफट लिख लेते हैं। एनी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग बाय इटसेल्फ, any negative charge particle moving by itself from lower potential to higher potential, any negative charge particle moving by itself from lower potential to higher potential। ठीक है ना एवरीवन। And this is the case of accelerated।
एंड दिस द केस ऑफ व्हाट, एक्सेलरेटेड। अब यहाँ देखिएगा सब लोग, मान लेते हैं कल के डेट में ऐसा एक क्वेश्चन आया कि दिस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हुज मास इज m released from this plate, then what is the de Broglie wavelength at this plate? तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए तो मुझे यहाँ पे मोमेंटम चाहिए, जानते हैं ना h/p, राइट। तो यहाँ पे मोमेंटम के लिए यहाँ पे स्पीड चाहिए, स्पीड के लिए अगर काइनेटिक एनर्जी हम लोग को यहाँ पे पता चल जाए तो काम चल जाएगा, राइट। तो उस केस में क्या हम लोग ये लगा सकते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी। इसी डायग्राम के लिए इसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अगर एनर्जी के नाम पे दो ही एनर्जी है, यहाँ सुनेंगे, अगर कुछ नहीं जानते हैं पहले से तो जानिए कि हाँ इसके बाद ऐसा सोचना है इस टाइप प्रॉब्लम में। अगर एनर्जी के नाम पे सिर्फ दो ही एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो इन दोनों का सम को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, राइट। तो एनर्जी के नाम पर सिर्फ अगर दो ही रहेगा तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो जानते हैं, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो भाई दो ही फॉर्म है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो या तो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होगा, नहीं तो काइनेटिक एनर्जी का डिस्ट्रॉय तो होगा नहीं। एक बार एनर्जी क्रिएट हो गया तो एनर्जी ऑलवेज मेंटेन रहेगा, राइट। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई को मैं इंडिकेट करता हूँ मैकेनिकल एनर्जी के लिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन, ए चाहिए होगा, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, के ए प्लस यू ए इक्वल टू व्हाट, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल एट प्लेट ए मस्ट बी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट प्लेट बी, के बी प्लस यू बी। करेक्ट है ना। यहाँ देखिए, जो मेरा एजम्पशन है, जो भी मेरा एजम्पशन है उसके अकॉर्डिंग के का वैल्यू कितना है, 0, करेक्ट है। अब प्लस क्यू इंटू वी ए लिख दें, क्यू इंटू इस फार्मूला से इक्वल टू, जिनका भी लेट हो गया हो मेरा 5 मिनट का वीडियो देखेंगे, ठीक है, जब शेयर करूँगा तो, इक्वल टू के बी प्लस क्यू इंटू वी बी। तो भाई क्या यहाँ से के बी निकल गया, के बी क्या हो जाएगा, क्यू वी ए माइनस वी बी, ए ब्रैकेट पॉजिटिव या निगेटिव। हम तो जानते हैं कि कोई भी छोटा वैल्यू में से बड़ा वैल्यू को घटाते हैं, माइनस करते हैं तो निगेटिव होता है। तो कोई डाउट तो नहीं हो रहा है कि ये गलत लिखा हुआ है, नहीं ऐसा लग रहा होगा कि निगेटिव होने से निगेटिव हो गया, निगेटिव नहीं होगा भाई, चार्ज भी निगेटिव है। काइनेटिक निगेटिव कैसे हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव ना, तो निगेटिव और निगेटिव बिकम्स व्हाट, पॉजिटिव। हम तो करेक्ट है। वहाँ तो देखिए उस 1 मिनट सिर्फ लिखना नहीं है, किसके लिए मैं लिखा, यानी निगेटिव चार्ज पार्टिकल, इसके लिए मैं सारा बात बोला, किसके लिए मैंने सारा बात बोला, और उसी के लिए मैं तो समझा रहा हूँ। एन निगेटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग बाय इटसेल्फ फ्रॉम वेयर टू वेयर, लोअर पोटेंशियल टू हायर, उसी के लिए मैंने लगाया, करेक्ट। तो चार्ज ए निगेटिव, ए निगेटिव, निगेटिव निगेटिव बिकम्स व्हाट, पॉजिटिव। उतना छोड़िए, यहाँ से ए तो निकल जाएगा, निकल जाएगा। हाँ बोलिए स्टूडेंट। हाँ, के 0 कैसे हुआ, क्योंकि इस केस में, पहला केस में मैं सपोज कर रहा हूँ कि हम लोग रिलीज किए हैं, क्या किए हैं, इस चार्ज पार्टिकल को रिलीज करने का मतलब रेस्ट में यहाँ पे छोड़ दिए हैं। जस्ट यहाँ पे चार्ज पार्टिकल रखा हुआ था, तो जब रखा रहेगा तो एनी चार्ज पार्टिकल मूविंग बाय इटसेल्फ, और मेरा केस क्या है, चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम द दिस प्लेट। तो रिलीज का मतलब फेंकना या जस्ट छोड़ देना, तो उस टाइम उसका स्पीड क्या रहेगा, 0, स्पीड ही 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा भाई, 0 रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। मैंने बोला था कि
यहाँ देखिए, कोई भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग बाय इटसेल्फ फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक का रूल है, राइट। तो अगर यहाँ पे रिलीज करेंगे तो यहाँ पे नहीं रुकेगा, खुद से यहाँ पे आ जाएगा, राइट। और मेरा टारगेट था कि इस प्लेट पे बस के भी निकल जाए, बिकॉज कल के डेट में डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर मैं कहीं पर पढ़ाते रहूँगा तो पूछूंगा कि व्हेन चार्ज पार्टिकल रिलीज फ्रॉम दिस प्लेट देन व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट दिस प्लेट। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए यहाँ पे लीनियर मोमेंटम चाहिए होगा, h/p होता है, h/m भी होता है, करेक्ट। तो उस टाइम पे मुझे यहाँ पे के भी चाहिए होगा ना, तो यहाँ पे के भी निकालने के लिए हम लोग इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में इस चार्ज पार्टिकल पे क्या अप्लाई कर दिए, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ तक सही है, सबको समझ में आ गया? ऑनलाइन के बच्चे ठीक है, ये बहुत जगह काम में आएगा, ठीक है। चल देखिए, होता क्या है ना कि पहले हम लोग छोटा छोटा जो चीज़ है उसको पे कोई केयर नहीं करते हैं, उसी से क्वेश्चन टफ हो जाता है। अभी आज मुझे 5 मिनट खर्च होगा इसमें समझाने में, बट इससे फ़ायदा यह होगा कि इस टाइप से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है मॉडर्न फिजिक्स में, तब वहाँ पे आप कॉन्फिडेंस से उसको अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज पता ही नहीं चलेगा। अब देखिए एक और चीज़ सीखिए, हाफ mv² इक्वल टू क्या होता है, बोलिए क्या होता है? दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर सकते हैं m के, तो भाई mv इक्वल टू लिख सकते हैं √2m के, करेक्ट है ना। तो भाई k निकल गया तो डायरेक्टली लीनियर मोमेंटम के लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं, और दिस इज कॉल्ड व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ। तब तो कहीं पे अगर a अप्लाई करना रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, h/m भी, क्योंकि सम टाइम्स k दिया रहता है, लीनियर मोमेंटम नहीं दिया रहता है। जैसे आप यहाँ पे k निकालें, अब फिर v निकालिएगा, फिर m भी की जगह ले दे के बात वही हो जाएगा, डायरेक्टली यही काम कर लेंगे ना भाई, अगर k पता रहेगा तो। ए लिखें या ए लिखें, अलग बात है, सेम बात, ए लिखिए। और यहाँ देखिए, यहाँ तक पहले आइए तो सही। सबसे पहले इसके बदले ये लिख सकते हैं, इसके बदले ये लिख सकते हैं, ठीक है। और ये फार्मूला मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, बट भाई अभी इतना जानिए, इतना लिख सकते हैं ना, बाकी जहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगा एक हेडिंग बनाएंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये तो लिख सकते हैं। और इस सिचुएशन के लिए मान लेते हैं सिचुएशन ऐसा हो, इस टाइप का, इसी डायग्राम से रिलेटेड, तो उसके लिए क्या ए लिख सकते हैं 2m³ तो ए भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, जिसका भी जो रिक्वायरमेंट रहेगा। अब ये कहीं पे डायरेक्टली लिखता तो आपको लगता है कि कोई बड़ा बात लिख दिया, कुछ नहीं लिखा, के के बदले वैल्यू लिख दिया, ठीक है। तो ये कोई थ्योरी था, इट इज काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इट इज काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है ना। और कोई भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव, यहाँ देखिएगा अभिज्ञान लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जाता है, तो दिस इज द केस ऑफ एक्सेलरेटेड। बाजा बोलिए, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन भी क्या है, अब वेलोसिटी का डायरेक्शन डिफरेंट है या सेम डायरेक्शन में है, कैसे पता चला कि फोर्स का डायरेक्शन सेम है? पहला तो लेमन लैंग्वेज, सर ए निगेटिव ए निगेटिव रिपल्सन, ए निगेटिव ए पॉजिटिव अट्रैक्शन, कुछ नहीं भी जानते रहते तो ऐसे बोल देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप ये तो जानते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है, when we are moving in the direction of lines of electric field then potential must be decreased। इसका मतलब है कि ये प्लेट हायर ये लोअर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, भाई एकदम टाइम से आया कीजिए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहेगा? और किसी भी चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स का फार्मूला ये होता है, तो अगर ये निगेटिव है इट इज काइंड ऑफ b इक्वल टू लैम्डा इनटू ए वेक्टर, ये निगेटिव है तो फोर्स और ई का डायरेक्शन क्या रहेगा? जस्ट अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो फोर्स किधर? इधर। अब समझ में आ गया है? चलिए भाई ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स, इसको हल्के में मत लीजिए, ये इससे 2 जगह क्वेश्चन आएगा ना। सबसे बड़ा खासियत ये है कि वैसा टॉपिक जो केमिस्ट्री और फिजिक्स में कॉमन है वो आपको 1 लाभ थोड़े पे पहुँचाएगा,
डबल बेनिफिट देगा, राइट। ये तो केमिस्ट्री में भी आने का चांस बन सकता है, एटॉमिक के स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा ना, और मॉडर्न फिजिक्स में भी आ सकता है। तो इसको थोड़ा, और बहुत आसान टॉपिक है, इसमें थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट डाल देंगे। जो इजी टॉपिक है भाई फिजिक्स में, मेडिकल वाले बच्चे, उससे तो क्वेश्चन छूटना ही नहीं चाहिए, तो उस पर और ज़्यादा फोकस कर लीजिए। ऐसा नहीं कि मैकेनिक्स में पूरा दुनिया मैकेनिक्स में लगा दिए क्योंकि इंटरेस्टिंग है, और लाइट टॉपिक को छोड़ दिए। फॉर एग्जाम्पल काइनेटिक थ्योरी वैसे वो तो डेरिवेशन में किया था, 11th क्लास का बैच के साथ आप क्लास करते हैं। आप में रहता तो डायरेक्ट लेता P = ½ रो VRMS का स्क्वायर। बट सबसे बड़ा खासियत था कि मुझे VRMS समझा देना था कि एक्चुअली VRMS कैसे आता है, करेक्ट। चलिए अब यहाँ देखिए, एक सेम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे ही ये मान के पढ़िए कि अभी आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, अरे निगेटिव अरे पॉजिटिव, और चार्ज पार्टिकल क्या है स्टूडेंट। अब इस चार्ज पार्टिकल को एक सर्टेन स्पीड से प्रोजेक्ट किए। किससे प्रोजेक्ट किए? क्योंकि इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप निगेटिव चार्ज पार्टिकल को यहाँ से सिर्फ रिलीज करेंगे, समटाइम्स प्रोजेक्ट भी तो कर सकते हैं। इस प्लेट से कुछ स्पीड के साथ यहाँ से जाएगा, करेक्ट है। कैसे? ऐसे जाएगा सर। अगर ऐसे भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? दो पॉइंट के बीच में जब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, जानते ही नहीं जानते हैं। व्हेन वी आर अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो क्या उसमें पाथ देखते हैं या दो पॉइंट देखते हैं? दो पॉइंट देखते हैं, करेक्ट है ना। तो अब यहाँ देखिएगा, मैं इतना एफर्ट क्यों लगा रहा हूँ? एफर्ट लगा रहे हैं कि बिकॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन आएगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, हाँ ना, हाँ हाँ कब से बोलते रहिए। फोटोन आएगा और क्या इजेक्ट होगा? इलेक्ट्रॉन। और सारा इलेक्ट्रॉन क्या सेम काइनेटिक से निकलेगा या उसका काइनेटिक 0 से kmax तक रहेगा? तो डिफरेंट स्पीड से निकलेगा। कुछ ऐसा भी तो इलेक्ट्रॉन रहेगा जो जैसे तैसे सरफेस पर पहुंच गया। किसी का स्पीड 0 भी रह सकता है और किसी का स्पीड कुछ रह सकता है, किसी का मैक्सिमम भी रह सकता है। तो पहले तो एक 0 स्पीड का देख लिए, मुझे पढ़ाना था इलेक्ट्रॉन के बारे में, माहौल यहाँ से बना रहे हैं, ठीक है। अब कुछ इलेक्ट्रॉन का स्पीड यहाँ पे u है, मतलब यहाँ पे इसका इनिशियल काइनेटिक 0 नहीं है, करेक्ट। तो उस केस में यहाँ से यहाँ जाएगा और सर और भी फास्ट यहाँ पे आएगा। कल एक मैं HC वर्मा का क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व कर रहा था, 30 HCB का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन नंबर 30 था, ठीक है। और उसमें क्वेश्चन ये था, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाके कलेक्ट होता है, एक प्लेट है, कलेक्टर बोलते हैं, एक इमीटर बोलते हैं। जहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उसको इमीटर बोलते हैं, और जहाँ पे जाके कलेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? और निकालना था कि फाइंड द काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एट कलेक्टर प्लेट। कौन सा प्लेट? इसका वर्क फंक्शन दिया हुआ था जहाँ पे फोटोन आ रहा था, करेक्ट। और निकालना कहाँ पे था भाई? यहाँ पे। यहाँ पे अगर पूछते मैक्सिमम मिनिमम तो kmax निकाल लेते फार्मूला से, और मिनिमम क्या रहता? 0। बट पूछा कहाँ गया? देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन से HCB सेट किए हैं यहाँ पे, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे kmax क्या रहेगा? तो भाई यहाँ पे जो 0 जिसका स्पीड रहेगा वो भी तो यहाँ पे थोड़ा गेन करेगा, आएगा, या यहाँ पे रहेगा या आ जाएगा, खुद से आ जाएगा। यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल जिसका स्पीड 0 रहेगा वो परमानेंटली यहाँ पे रहेगा, या इस सिचुएशन के लिए यहाँ से यहाँ खुद से आ जाएगा। तो जिसका 0 स्पीड भी रहेगा वो भी तो यहाँ पे आएगा। बट 0 स्पीड वाला इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक यहाँ पे क्या दिखाएगा? मिनिमम। और जो यहाँ पे kmax से निकला है वो उसका यहाँ पे क्या दिखाएगा? मैक्सिमम। तो कलेक्टर पे क्या, जितना भी इलेक्ट्रॉन जो फोटो इलेक्ट्रॉन में इजेक्ट हुआ है, कलेक्टर पे सबका स्पीड रहेगा। इस सिचुएशन पे यहाँ पे सबका स्पीड रहेगा, हाँ या ना। जिसका यहाँ पे 0 स्पीड रहेगा वो भी तो यहाँ से यहाँ आएगा, आते आते स्पीड गेन करेगा। तो पूछा कहाँ गया था? यहाँ पे। यहाँ पे पूछते तो आंसर क्या रहता? 0 kmax। यहाँ पे क्या रहता? एक सबका रहेगा, लेकिन यहाँ पे जिसका 0 स्पीड है उसका यहाँ पे क्या रहेगा? कुछ स्पीड रहेगा, लेकिन वो सबसे कम स्पीड रहेगा। और जिसको यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीड है उसका यहाँ पे और भी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोले? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे कैसे निकालिएगा? यहाँ पे जाएगा तो निकालेंगे, यहाँ पे जाएगा तो फिर निकालने के लिए क्या करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो देखते हैं जो ऑथर हैं जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं वो सारा सिचुएशन से वाकिफ़ हैं,
जिनको इस बात का इल्म ही नहीं रहेगा, ज्ञान ही नहीं रहेगा कि यहाँ पे 0 से kmax तक होता है, वो तो एक क्वेश्चन छोड़ दिए। इसका मतलब है, मतलब वहाँ पे सिर्फ आपको डायग्राम बहुत कम मिलेगा शिवराम के बुक में, लैंग्वेज में प्रॉब्लम रहता है, बट बहुत कमाल का कलेक्शन होता है। तो सही से बनाया जाए टाइम निकाल कर, तो पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर होता है, कहाँ कहाँ पे कैसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसलिए जितना भी यहाँ पे कहानी बनाया जाता है ना, उस सारे कहानी को ध्यान से दिमाग में सेट कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, जिस टाइप का क्वेश्चन अगर घुमाया भी जाएगा तो आपसे बन जाएगा। ठीक है यहाँ देखिए, तो एक्चुअल में अगर यहाँ पे इसका इनिशियल काइनेटिक ये है, इस यू स्पीड है, तब फिर से तो हम लोग लगा सकते हैं कि ए प्लस यू ए इक्वल टू वाट, के बी प्लस यू बी, और के ए, तो हम लोग को निकालना क्या रहेगा यहाँ पे, के बी अगर निकालना रहेगा तो के बी के लिए निकल जाएगा के ए अब प्लस यू ए माइनस यू बी, एग्री। और के यहाँ पे अब मेरा 0 नहीं है, जो वैल्यू दिया रहेगा हम लोग निकाल लेंगे, राइट। तो के ए प्लस क्यू वी ए माइनस वी बी, यहाँ पे वी ए वी बी क्या है, पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए एंड बी, करेक्ट। और ए वैल्यू क्या है, निगेटिव है या पॉजिटिव है, मेरे सिचुएशन में पॉजिटिव, और इसमें ए ऐड कर देंगे। बट अगर ए वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसमें, मान लेते हैं कि आपका निगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, तो क्यू के बदले माइनस ही लिखेंगे, हाँ ना बोलिए, माइनस सी। तो यहाँ पे एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, और ए जूल में आ गया, तो जूल प्लस इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो सही नहीं रहेगा, मीटर के साथ मीटर ही तो ऐड करेंगे, तो इसको भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब यूनिट का कहने का सेंस है कि केयरफुल अबाउट द यूनिट, यूनिट का ख्याल रख लेंगे, हो जाएगा ना एवरीवन। अब यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, सेम सिचुएशन, कोई भी निगेटिव चार्ज पार्टिकल खुद से कहाँ जाता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। बट अगर निगेटिव चार्ज पार्टिकल ऑलरेडी हायर पोटेंशियल पे है, कहाँ पे है, क्या यहाँ से यहाँ जाएगा, बोले नहीं जाएगा, बिकॉज इस पर फोर्स किधर लगता रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भाई ये है ना, करेक्ट। अब तो ये हो जाएगा, तो फोर्स के लिए लिखते क्या हैं, Q इंटू ई, तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट है। तो अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ पे है, तो फोर्स किधर लग रहा है भाई, तो खुद से इसी प्लेट पर रुका हुआ रहेगा, इसके साथ चिपका हुआ रहेगा, करेक्ट। क्या यहाँ से यहाँ जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। इसका मतलब है कि एनी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल डज नॉट मूव बाय इटसेल्फ, एनी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल डज नॉट मूविंग बाय इटसेल्फ फ्रॉम हायर टू लोअर, खुद से मूव नहीं करेगा। खुद से मतलब जब उसको रिलीज कर दिए तब खुद से नहीं जाएगा, बट जाएगा या नहीं जाएगा, जा सकता है। ये कुछ ऐसा है कि मार्कर ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, सर खुद से नहीं जाएगा, फेंकना पड़ेगा, प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। तो यहाँ से अगर इसको प्रोजेक्ट करते हैं, मैं इस स्टेटमेंट को पहले समझ लीजिए, लिखवा दूंगा, समझने के टाइम पे सिर्फ समझिए। अगर यहाँ पे यू स्पीड से इसको प्रोजेक्ट करते हैं, कितना स्पीड से, यू स्पीड से, तो ये इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, बट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है भाई, अपोजिट। तो यहाँ से यहाँ तक जाना इज द केस ऑफ एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, रिटार्डेशन रहेगा। तो किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा लैंग्वेज रहा कि इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, ध्यान सुनिएगा, किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा सेंटेंस रहेगा पक्का, और ऐसा सेंटेंस रहेगा कि इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, ये नहीं बोला गया कि किस प्लेट से किस प्लेट पे जा रहा है, सिर्फ ये बोल दिया गया इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, एक्सेलरेटेड, तो उस टाइम पे मान लीजिएगा कहाँ से कहाँ गया है, लोअर से हायर।
अगर बोल दिया एक्सेलरेटेड तो क्या बोलेंगे, सो दिमाग में रखना है लोअर से हायर। देखो ना एक छोटा सा वर्ड में बहुत सारा कोड वर्ड में लैंग्वेज बनाया रहता है, क्वेश्चन नहीं टफ होता है, लैंग्वेज टफ हो जाता है, ठीक है। और रिटार्डेशन रहेगा तो क्या सोचना है, हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, करेक्ट। एनीवे, तो दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन, इसका मतलब स्पीड डिक्रीज करेगा, करेक्ट है। एक मिनट, और तब समटाइम्स मुझे इसका रिक्वायरमेंट ऐसे होगा कि व्हाट द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस प्लेट एंड दिस प्लेट। एक मिनट, व्हाट द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस प्लेट एंड दिस प्लेट सो दैट दिस चार्ज पार्टिकल जस्ट रीचेज एट प्लेट बी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्ट रीचेज, कितना कम से कम स्पीड से फेंकें, दैट्स वाई ये मार्कर बस उसको जाके टच करे, कोलाइड नहीं करे। कोलाइड करने के लिए उसको थोड़ा स्पीड होना पड़ेगा, जस्ट टच करने का मतलब जस्ट वहाँ जाते थे कम्स इनटू रेस्ट, मतलब जैसे तैसे पहुँच जाए, नहीं जस्ट टच, मतलब यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, 0। एक मिनट यहाँ समझिएगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा समझ में आएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल कॉन्सेप्ट यही है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब होता है कि जितना भी फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है सबका सारे फोटो इलेक्ट्रॉन को हम लोग रोक दें, और उसके लिए व्हाट इज द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन दिस प्लेट एंड दिस प्लेट। करेक्ट है एवरीवन, एक लाइन किया। व्हेन एनी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ऐसे लिखेगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल डज नॉट मूविंग बाय इटसेल्फ फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पहला पॉइंट तो ये रहेगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल डज नॉट मूविंग बाय इटसेल्फ फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एक और पॉइंट बनाइए, इसका मतलब खुद से मूव नहीं करेगा, लेकिन अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो जा सकता है, राइट, बट जाते हुए उसका स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा। इफ एनी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल, if any negative charge particle projected from higher potential towards lower potential, then this is the case of retardation. यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ देखिए, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन ए एंड बी। तो दोनों प्लेट के बीच में अगर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करते हैं तो क्या लिखिएगा, के ए प्लस यू ए इक्वल टू व्हाट, के बी प्लस यू बी, करेक्ट। तो अगर रिक्वायरमेंट होने से क्या इस फार्मूला को हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ से जो भी निकालने के लिए दिया जाएगा हो जाएगा ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में एक क्वेश्चन बना लेते हैं, दूसरा डायग्राम ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस। लिखिए तो एक क्वेश्चन बनाइए तो यहाँ से इस डायग्राम के लिए जहाँ से हायर से लोअर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है। व्हाट द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ए एंड बी सो दैट
चार्ज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जस्ट रीचेज एट प्लेट बी, if charge particle is projected from higher potential with initial kinetic energy Ka, if charge particle projected from higher potential with initial kinetic energy Ka, सही है ना। यहाँ देखिए, जब तक इसको प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का रिक्वायरमेंट रहेगा क्या? प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो जाएगा ही नहीं। इसलिए किसके संदर्भ में मैं क्वेश्चन, किसके रेस्पेक्ट में, अगर इसको के से प्रोजेक्ट किए तब इसको यहाँ तक जाना है, इस जस्ट यहाँ तक पहुँचना है, उसके लिए मिनिमम क्या क्रिएट करें। इसका मतलब है कि केबी पे इसका काइनेटिक क्या होना चाहिए? जीरो। केबी पे पहुँचकर जीरो, करेक्ट। कहाँ पे पहुँचकर? केबी पहुँचकर जीरो, करेक्ट है ना। तो बस इसी क्वेश्चन में क्या केबी जीरो कर दें? तो के बी अगर जीरो कर देंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, राइट, तो क्या हो जाएगा? के ए प्लस क्यू भी ए इक्वल टू व्हाट? जीरो प्लस क्यू भी बी, करेक्ट है ना। तो के ए इक्वल टू क्यू भी बी माइनस भी ए। और यहां देखिए, तो भाई भी बी माइनस भी ए वैल्यू क्या है? निगेटिव, और निगेटिव तो कोई बात नहीं है, और निगेटिव निगेटिव बिकम्स व्हाट? पॉजिटिव। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो भी ए माइनस भी बी इक्वल टू क्या? के बाई माइनस क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे निगेटिव कॉमन ले लिए। अब यहाँ देखिएगा, एक किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है? हायर प्लेट एंड हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। ये वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, ध्यान से देखिएगा। नेगेटिव और नेगेटिव बिकम्स व्हाट? लुक्स लाइक नेगेटिव बट एक्चुअली इट इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, राइट। बोलिए भाई कॉन्फिडेंस के साथ। मतलब दिमाग में अलजेब्राइक सेंस तो चलता है ना। अलजेब्राइक क्वांटिटी समझते हैं तो उसको उसी टाइम में सोचना है, मैं किस केस के लिए काम कर रहा हूँ? क्यू लेस देन। ऐसे दिमाग दौड़ाइए कि यहाँ पे क्यू ना होकर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ई लिखिएगा या माइनस ए, और माइनस माइनस बिकम्स व्हाट? मान लेते हैं फॉर मोमेंट, इफ चार्ज पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन, नीचे एक लाइन और बढ़ाइए, इफ चार्ज पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन, तो भी ए माइनस भी बी इक्वल टू क्या लिखते? के बाई माइनस माइनस ए माइनस माइनस ए, करेक्ट। अब तो सही है। और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया रहेगा। किस में दिया रहेगा? नहीं दिया रहेगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे, समझे बात को। तो ऊपर में क्या? ई भी, और नीचे में क्या? ई और ई आपस में कैंसिल, तो बचेगा क्या? भी। ई भी कन्वर्ट करने का एक फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? डायरेक्ट वोल्ट निकल जाएगा, क्योंकि ई और ई को आपस में क्या कर देंगे? सपोज कीजिए कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर ई से डिवाइड करते हैं तो बचेगा कितना? 10 वोल्ट बचेगा, करेक्ट है ना। तो इस टाइप का कहीं पर रिक्वायरमेंट होगा तो हो जाएगा। अब ओके एवरीवन, तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए मैंने दो केस लिया। पहला केस क्या लिया कि निगेटिव चार्ज पार्टिकल जब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा तो खुद से जस्ट रिलीज करने से भी मूव कर जाएगा। अब प्रोजेक्ट करेंगे तो और भी ज़्यादा स्पीड से जाएगा। तो लोअर से हायर इज द केस ऑफ एक्सेलरेटेड, लेकिन अगर हायर से लोअर फेंकेंगे देन केस ऑफ व्हाट? डी एक्सेलरेटेड, राइट। खुद से उस केस में नहीं जाएगा, वहाँ पे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो इस केस में जिसका स्पीड जीरो रहेगा वो क्या यहाँ से जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, करेक्ट। तो आपको नहीं था कि सर ये दो सिचुएशन जो निगेटिव बनाए वही दो सिचुएशन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए रहेगा। अब बात उल्टा कर देंगे तो उल्टा बात क्या हो सकता है? कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल खुद से कहाँ जाएगा? हायर से लोअर, हायर से, और खुद से कहाँ नहीं जा सकता है? यस। तो एक लाइन लिख लीजिए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए जस्ट उल्टा बात रहेगा। नोट करके एक लाइन में काम चल जाएगा आपका। फॉर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सिचुएशन इज जस्ट रिवर्स।
चलिए स्टूडेंट, देखिए मैं म्यू नॉट किसको बोला हूँ? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। किसको बोला है? तो इलेक्ट्रॉन, और ये है मेरा मेटल जिसमें मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, राइट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट में दो चीज़ पे देखा गया मोटा मोटी। पहला तो है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा मेटल के सरफेस से तो क्या होना चाहिए, दूसरा एक जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो उसके चलते आज के डेट में हम लोग करंट यहाँ से लेते हैं। सोलर सिस्टम, सोलर पैनल यही होता है ना, सनलाइट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा था, कुछ तो इस टाइप का फिनोमेना रहा होगा, करेक्ट। तो यहाँ से आ रहा है और मैंने इसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है और मैंने मेंशन कर दिया न्यू ग्रेटर न्यू नॉट, मतलब इलेक्ट्रॉन डैम से रिजेक्ट होगा और इस जहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा एवरीवन, उसका नाम मैं इमीटर बोलूँगा। क्या बोलेंगे? इमीटर। इसका नाम हो गया इलेक्ट्रॉन इमिट करने वाला। और यहाँ जितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा सबका स्पीड सेम रहेगा या डिफरेंट स्पीड रहेगा? बोलिए, डिफरेंट रहेगा। उसका मिनिमम स्पीड क्या रहेगा? 0। और मैक्सिमम स्पीड रहेगा के मैक्स वाले इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम स्पीड क्या रहेगा? के मैक्स। और इस के अरे जहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है तो इस प्लेट का नाम बोलते हैं कलेक्टर। क्या बोलते हैं? कलेक्टर, करेक्ट। और यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बनाया तो ये मेरा कोई बैटरी है, आउटसाइड का पावर सोर्स, करेक्ट। इसका पॉजिटिव टर्मिनल मैंने इससे अटैच कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल मैंने इससे अटैच कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे इजेक्ट हो रहा है? इमीटर पे। और इमीटर से किसके तरफ जाएगा? कलेक्टर की तरफ। तो यहाँ से यहाँ तक जाना इस सिचुएशन के लिए इज द केस ऑफ एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। रिटार्डेशन है भाई। एनी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग बाय इटसेल्फ फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इमीटर को किए हुए हैं हायर पोटेंशियल और कलेक्टर किए हुए हैं खुद से जाएगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जाना इज द केस ऑफ व्हाट? रिटार्डेशन। यहाँ से यहाँ तक जाना इज द केस ऑफ रिटार्डेशन। एग्री? करेक्ट है ना? तो चलिए यहाँ पे किस टाइप का, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे किस टाइप का इलेक्ट्रॉन यहाँ का यहाँ ही रुका रहेगा, इवन इफ वो मेटल के सरफेस से बाहर आ चुका है। जिसका 0 स्पीड रहेगा वो यहाँ से यहाँ जा पाएगा। इसका मतलब क्या है? आप श्योर हैं कि यहाँ से यहाँ तक 100% सारा इलेक्ट्रॉन जाएगा? इधर कुछ इलेक्ट्रॉन जाएगा और कुछ नहीं जाएगा, करेक्ट। चलिए अब एक डायग्राम और बनाएं। अब इसमें ए नहीं कर रहा हूँ, बस इससे काम चलाइए। इसका नाम क्या है? इमीटर। दो सिचुएशन आपके सामने लिए हैं। एक सिचुएशन है दिस वन, यहाँ समझिएगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और सैचुरेशन करंट दोनों समझ में आएगा, बाद में डिफरेंशियल लिखवा देंगे, पहले समझना है। और ये है मेरा कलेक्टर, करेक्ट। और ये है
बोलिए, अब यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन आउट हो रहा था, इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल, इस प्लेट को मैंने क्या बना दिया, लोअर पोटेंशियल, और इसको क्या बना दिया, हायर पोटेंशियल बना दिया। अब यहाँ पे जितना भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसमें क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे रुक पाएगा? बोलिए हाँ या ना? नहीं रुक पाएगा। इसका मतलब अगर 100 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में आउट हो रहा है, 100 का 100 यहाँ पे जाना पड़ेगा, जीरो स्पीड वाला भी चला जाएगा, उतना छोड़िए। जब जीरो स्पीड वाला जाएगा तो बाकी तो जाएगा ही जाएगा। क्यों जाएगा जीरो स्पीड वाला? एनी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग बाय इटसेल्फ फ्रॉम वेयर टू वेयर, लोअर टू हायर। करेक्ट। इसका मतलब है कि मुझे चाहिए था इस एक्सपेरिमेंट से मैक्सिमम करंट। कितना करंट? तो मैक्सिमम करंट का मतलब है कि जितना चार्ज पार्टिकल मेटल के सरफेस से आउट हो रहा है इलेक्ट्रॉन, सबका सारे इलेक्ट्रॉन का यूज कर ले इलेक्ट्रिसिटी के लिए। करेक्ट। और सबका यूज कर ले मतलब जीरो जिसका स्पीड है उसको भी यूज कर ले, बस मेटल के सरफेस पर रहना चाहिए। तो यहाँ पे जीरो स्पीड वाला पे चला जाएगा। तो यहाँ पे जितना भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन, ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन मस्ट गोज टू कलेक्टर। ऑल इलेक्ट्रॉन मस्ट गोज टू कलेक्टर। वजह क्या हुआ? खुद से भी मूव कर सकता था। करेक्ट। बट क्या वहाँ पे सिचुएशन रहेगा? नहीं रहेगा। और मैक्सिमम जो करंट मिलता है क्या रहेगा? मान लेते हैं, और ये क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यहां ध्यान से सुनिएगा। करेक्ट। तो इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। करेक्ट। तो फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट का रोल क्या था? सर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ाना है पर सेकेंड, अगर फ्रीक्वेंसी का कंडीशन ए सेटिस्फाई हो रहा है और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है, तब वहां पे इंटेंसिटी का रोल प्ले हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा फोटोन भेजना पड़ेगा। राइट। तो मान लेते हैं कि इंटेंसिटी आप बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो करंट और भी ज़्यादा होगा। इंटेंसिटी डबल कर दिए तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन डबल हो जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? प्रोवाइडेड दैट लाइट satisfying this condition, provided that light satisfying this condition। करेक्ट। तो एक्चुअल में सैचुरेशन करंट जो हम लोग का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक टर्म है, उसके लिए पहला ऑब्जेक्टिव, फॉर सैचुरेशन करंट ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन इवन इफ हैविंग द स्पीड जीरो मस्ट गोइंग फ्रॉम इमीटर टू कलेक्टर, तभी। करेक्ट। बट वो कब होगा? तो फॉर सैचुरेशन करंट कलेक्टर शुड बी एट हायर पोटेंशियल एंड इमीटर शुड बी एट लोअर पोटेंशियल। बट इस केस में क्या वो सैचुरेशन करंट हो पाएगा? कुछ जाएगा, बट बहुत सारा नहीं भी तो जा सकता है। कुछ तो यहाँ पे ही रुका रह जाएगा, कुछ बीच रास्ते में रुका रह जाएगा, उसके बाद सफिशिएंट स्पीड नहीं रहेगा, रिटार्डेशन केस हो रहा है, बीच रास्ते में जाकर कम्स इनटू व्हाट? रेस्ट। तो अब समझ में आ गया? तो किस केस में सैचुरेशन करंट के लिए, ऑब्जेक्टिव में बोल रहा हूँ, सब कुछ लिखवा दूंगा, 2 डायग्राम से बना के रेडी रहिए। तो सैचुरेशन करंट के लिए कलेक्टर शुड बी एट हायर पोटेंशियल एंड इमीटर शुड बी एट लोअर पोटेंशियल। अब नेक्स्ट आपको टारगेट दिया गया है, यहां देखते रहिएगा कि आपको बोला गया है कि इसमें यहां पे जितना भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है फॉर दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, उसमें से नॉट ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक भी इलेक्ट्रॉन को इस कलेक्टर के प्लेट से टच नहीं करवाना है। मतलब करंट का वैल्यू ड्रॉप करके जीरो कर देना है। यहां पे मैं इमीटर लगा के रखा हूं, क्या लगा के रखा है? इसमें करंट का रीडिंग मुझे जीरो चाहिए। तो क्या कीजिएगा? सारा इलेक्ट्रॉन को यहाँ क्या करना, एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं टच करे, तो सारे इलेक्ट्रॉन पे 1 बाय 1 काम करेंगे, या सिर्फ केमैक्स वाला इलेक्ट्रॉन पे कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। अरे केमैक्स वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर जस्ट यहाँ पे इस प्लेट पे जस्ट आकर आपको बोला जाएगा व्हाट द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इमीटर एंड कलेक्टर। व्हाट द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इमीटर एंड कलेक्टर सो दैट वैल्यू ऑफ करंट बिकम्स जीरो। तो इसके लिए हम लोग केमैक्स वाले इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ पे रोक देते हैं तो बाकी इलेक्ट्रॉन तो बीच रास्ते में रुक जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पहुँचने का चांस किसका था? जिसका स्पीड यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहा होगा। वो अगर नहीं पहुँच पाया तो बाकी इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा। तो इसका मतलब है कि मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इमीटर एंड कलेक्टर, मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इमीटर एंड कलेक्टर सो दैट करंट इन द सर्किट बिकम जीरो, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? VS, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए किस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए? केमैक्स वाले इलेक्ट्रॉन पे। क्यों?
क्योंकि वो रुक गया, बाकी बीच रास्ते में ही रुक जाएगा। करेक्ट, सही है ना? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, Vs। लेकिन अगर सैचुरेशन करंट चाहिए तब क्या कर दीजिए, सिचुएशन को उल्टा कर दीजिए। तो इतना टर्म आपको समझ में आ गया है? तो स्टॉपिंग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए इमीटर शुड बी एट व्हाट, हायर पोटेंशियल, एंड कलेक्टर शुड बी एट लोअर पोटेंशियल। एक मिनट, आपको नहीं लगता सर इस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल का बात करना मीनिंगफुल रहेगा या मीनिंगलेस रहेगा? पुलिस टास्क रहेगा ना भाई। रोकने के लिए पोटेंशियल, राइट, कहाँ तक रोकने के लिए, कलेक्टर तक जाने के लिए, मतलब करंट का वैल्यू जीरो करने के लिए। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन रुक पाएगा इस सिचुएशन के लिए? जीरो स्पीड वाला ही जा रहा है, तो बाकी के तो छोड़ ही दीजिए। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल कॉन्सेप्ट मीनिंगफुल कब रहेगा, जब इमीटर एट हायर पोटेंशियल एंड कलेक्टर एट लोअर पोटेंशियल। करेक्ट, लिखिए। और पहले तो स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखिए, हेडिंग बनाइएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल टर्म मीनिंगफुल किसके लिए रहेगा, फिगर फर्स्ट के लिए या फिगर सेकंड के लिए? बैक में लिखिए रिलेटेड टू डायग्राम फर्स्ट, फिगर फर्स्ट, रिलेटेड टू फिगर फर्स्ट। और तब नीचे एक पॉइंट लिखिए, फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल इमीटर शुड बी एट हायर पोटेंशियल, emitter should be at higher potential and collector should be at lower potential. Emitter should be at higher potential and collector should be at lower potential. ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेटेड। करेक्ट है ना? सेकेंड पॉइंट लिखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए, मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इमीटर एंड कलेक्टर, मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इमीटर एंड कलेक्टर so that current becomes zero, so that current becomes zero in the circuit. Comma, this is also known as cut-off voltage. This is also known as cut-off voltage. This is also known as cut-off voltage. एक मिनट स्टूडेंट, अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, आपसे कोई पूछेगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो भी वैल्यू आएगा, इज इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट? स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए आप बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन पे काम कर रहे हैं या सिंगल इलेक्ट्रॉन देखने का रिक्वायरमेंट है? एक इलेक्ट्रॉन। करेक्ट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यहाँ पर रोल क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आउट करने के लिए। बट यहाँ पे मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब है? बस मुझे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे कॉन्सेंट्रेट करना है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉन पे कॉन्सेंट्रेट करना है? Kmax। बिकॉज Kmax वाला इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे जस्ट पहुँचा तो बाकी इलेक्ट्रॉन बिल्कुल यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा, बीच रास्ते में ही कम्स इनटू व्हाट? रेस्ट। करेक्ट। तो एक और पॉइंट लिखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये सब ऑब्जेक्टिव है आपका। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखिए मैं डायग्राम फर्स्ट को हटा सकता हूं, आप लोग ड्रॉ कर लिए है ना?
अब यहाँ देखिए, फिगर फर्स्ट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन इमीटर एंड कलेक्टर। और वो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल किस पे लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन पे निकाल रहे हैं। किस पे लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। और कौन सा इलेक्ट्रॉन? KMX। इसका मतलब है कि यहाँ पे बोल सकते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट इमीटर मस्ट बी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट कलेक्टर, है ना? इसके लिए क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी एट इमीटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इमीटर, ठीक है ना, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट कलेक्टर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट कलेक्टर। और जो मेरा क्वेश्चन का कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है? सारे इलेक्ट्रॉन का को रेस्ट में ले आना है। इसका मतलब है कि कलेक्टर पे इसका स्पीड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। करेक्ट है यहाँ तक? और ये हम लोग किस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं? किसके लिए? KMX इलेक्ट्रॉन के लिए। कौन सा? इलेक्ट्रॉन करस्पॉन्डिंग टू व्हाट? KMX। तो क्या यहाँ पे एक कौन सा KMX जो मेटल से आउट होने के सिचुएशन में मिलता था, क्या इसलिए KMX लिख सकते हैं? KMX अब प्लस माइनस E इंटू VE, माइनस E इंटू व्हाट? V इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस E इंटू VC। तो KMX इक्वल टू E VE माइनस व्हाट? VC। करेक्ट? इसको इस तरफ भेज दिए और इसी को क्या बोलेंगे? VS। इसको क्या बोलेंगे? मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इमीटर एंड कलेक्टर। और मैं सब कुछ एक साथ देख लिया हूं, देखिए तो मैंने सही लिखा या गलत लिखा? भाई ये इस तरफ जाएगा तो ठीक है ना, आई को कॉमन ले लिए तो क्या लिखेगा? V माइनस, अरे वैल्यू निगेटिव है या पॉजिटिव है? हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। यहाँ तक लिख लिए, इसको बॉक्स में कीजिए। यहाँ तक हो जाएगा एवरीवन? चलिए, तो KMX इक्वल टू, इसी का नाम क्या बोला गया है? VS। क्या बोला गया है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो पूरा बात समझ में आ गया? व्हाट द मीनिंग ऑफ VS? अब यहां देखिएगा, ध्यान से सुनिए, अगर A वैल्यू ज़्यादा KMX इंक्रीजेज, हाँ या ना, तो सर VS इज ऑल्सो इंक्रीजेज। KMX इंक्रीजेज देन VS इज ऑल्सो इंक्रीजेज। करेक्ट है ना? और दो इक्वेशन को एक साथ देखिए, KMX इक्वल टू, तो यही तो फार्मूला है। करेक्ट? और ये फार्मूला बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए था या सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए था? सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है KMX इक्वल टू HD माइनस 5। तो ध्यान सुनिएगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो KMX क्या? फॉर ए गिवन मेटल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो ये तो वैल्यू ज़्यादा ना। भाई सिंपल सा लॉजिक है, इसको समझने में आप लोग इतना टाइम लगा दीजिएगा
कोई इक्वेशन दिया आपको y इक्वल टू एक्स माइनस 2, राइट, और बोलेंगे x इंक्रीजेज, व्हाट अबाउट y इंक्रीजेज ना, y ऑल्सो इंक्रीजेज, इसमें कौन सा बड़ा बात है। और अगर ऐसा रहता अब तब बोलते x इंक्रीजेज, मतलब सर अप्लाई योर कॉमन सेंस, इतना आसान बात पूछ रहे हैं, ये तो 8th क्लास का बच्चा बता देगा, राइट। अब देखिए केमेक्स दिया रहेगा तो VS निकल जाएगा। हाँ बोलिए भाई, कुछ तो बोल सकते हैं। केमेक्स इक्वल टू EVS, अब VS दिया रहेगा तो केमेक्स निकल जाएगा, इसका लाभ उठाएंगे। चलिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फिजिक्स में नाम ही है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना पड़ेगा। मैथ का मार्क्स आता है प्रैक्टिस, मैथ में थ्योरी कम होता है, प्रॉब्लम ही में ही थ्योरी छुपा रहता है, ट्रिक होता है, राइट। हर सब्जेक्ट का अपना एक ग्रेविटी है। फिजिक्स में पहले कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब न्यूमेरिकल बनेगा, प्रॉपर ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए कहाँ पे कैसे कैसे हो रहा है, करेक्ट। और केमिस्ट्री में तीनों काम करना पड़ेगा, इनऑर्गेनिक पक्का रटा मारना है, और जनरल ऑर्गेनिक का 5 लेकर शेयर किया होगा, आप लोग पढ़ लिए होंगे, देखे नहीं देखे, उसमें बहुत कमाल कमाल का ट्रिक दिया हुआ है, उसको सिर्फ पढ़ रहे हैं और लिख भी रहे हैं। हालांकि उसमें नेट का स्पीड ठीक ठाक रहना पड़ेगा, नहीं तो बीच में रुकने से आपका रिदम ब्रेक हो जाएगा, नेट का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है ना। लेकिन बहुत छोटा छोटा वीडियो है, तो क्या आप एस ब्लॉग शेयर कर सकते हैं आपके साथ, या शेयर कर दिए थे? एस ब्लॉग शेयर कर दें, साथ साथ मुझे थोड़ा हेल्प होता रहेगा। आप फिर मेटलर्जी शेयर कर देंगे, राइट। बहुत बड़ा केमिस्ट्री है, थोड़ा तो हेल्प कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ, बट सुबह इतना क्लास तो दे रहे हैं। कल मैं जानबूझ के आप लोग को रेस्ट दिया था, ताकि जितना भी कुछ और बैकलॉग है उसको कभी अगर कैंसिल होता है तो उसको जानबूझ के कैंसिल मत मानिएगा, इंटेंशनल मानिएगा कि हाँ आज एक दिन रेस्ट लीजिए। संडे को एग्ज़ाम भी हो गया, फिर क्लास भी रहता है, हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया है? तो चलिए यहाँ से ये लिख सकते हैं, KMX के बदले EVS इक्वल टू व्हाट, Hν माइनस 5, देन VS इक्वल टू स्टूडेंट ए बन गया इक्वेशन 3rd। तो इक्वेशन से इक्वेशन आ रहा है, करेक्ट। चलिए यहाँ देखिएगा, इसको मान लेते हैं बाई, इसका मतलब VS ओनली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट इंटेंसिटी। VS डिपेंड्स ऑन व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नॉट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये तो फार्मूला में ही था। इसको क्या मान लें, x, और ये क्या रहेगा भाई, स्लोप, और ये क्या, इंटरसेप्ट। तो कैसा इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन। ड्रॉ द ग्राफ। देखिए तो मेरा ग्राफ सही है, करेक्ट। और जहाँ पे VS 0 वहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या, बोला कीजिए, कुछ तो बोलिए। VS 0 कीजिए ना, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालिए, कितना,
h/5 या 5/h? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, इसका वैल्यू आप जीरो करें या इसको वैल्यू अगर जीरो करते हैं तो ई और ई कैंसिल हो जाएगा, तो 5/h हाँ है ना। और भाई ये 5/h क्या था? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी था। ये 5/h क्या था? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। करेक्ट है ना? सही है। चलिए, ये तो एक रफ ग्राफ आपने ड्रॉ कर दिया। ग्राफ ड्रॉ करने के टाइम पे एक फ्लो में, लेकिन आपका ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा? क्या ये यहाँ से यहाँ तक ग्राफ आपका वैलिड है? क्यों नहीं है सर? यहाँ से यहाँ तक का जो फ्रीक्वेंसी है वहाँ तक तो मेरा एक्सपेरिमेंट ही शुरू नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट नहीं होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन अब मिडल से बाहर आया ही नहीं, उसको रोकने के लिए सोच रहे हैं। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, दैट पहला रीजन तो ये लॉजिक तो नहीं था। ऐसा लॉजिक केमैक्स के लिए भी दिए थे। करेक्ट। तो यहाँ से यहाँ तक का फ्रीक्वेंसी के लिए तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा, तो वी का बात करना सही। दूसरा बात, यहाँ से यहाँ तक के बीच में वी निगेटिव। करेक्ट। अब वी क्या था मेरा? वी था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इमीटर एंड कलेक्टर। वी में क्या डिफाइन किया हूँ? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन व्हाट? इमीटर एंड, और ये क्या होना चाहिए? हायर, और ये लिखवा दिए हैं। तो ये वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगा? पॉजिटिव। वी क्या ऑलवेज रहेगा? पॉजिटिव। नहीं रहता, यहाँ से नीचे आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। करेक्ट है ना? वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इमीटर एंड कलेक्टर, एंड फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल इमीटर शुड बी एट हायर पोटेंशियल एंड कलेक्टर शुड बी एट लोअर पोटेंशियल। इस वजह से भी ये ग्राफ काम का नहीं रहेगा। करेक्ट। इस पार्ट को डिलीट कर दिया जाए, बट आप लोग ड्रॉ करके दूसरा जगह पे डिलीट कीजिएगा। तो मेरा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, समझ गए? और जिसका स्लोप कितना रहेगा स्टूडेंट? tan थीटा इक्वल टू h/। तो आपको लगता है सर डिटो सिमिलर ही ग्राफ तो ये था केमैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, हाँ या ना? करेक्ट। बस डिफरेंस क्या था? यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू m इक्वल टू h था। इज राइट? tan थीटा इक्वल टू m इक्वल टू h। दोनों ग्राफ एक जगह ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ तक हो गया? समझ में आ गया एवरीवन? इसको हटाया जाए, हटाएं। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। कोई ऐसा इक्वेशन y इक्वल टू x माइनस 3, करेक्ट। और अगर बोलेंगे इफ वैल्यू ऑफ x बिकम्स डबल देन वैल्यू ऑफ y बिकम्स, क्या ये बात बोल सकते हैं कि x का वैल्यू डबल करेंगे तो y का वैल्यू भी डबल हो जाएगा? लेकिन अगर ऐसा इक्वेशन रहता तो यहाँ पे डबल क्यों नहीं हुआ? सर जो -3 हो रहा है उसके वजह से हम लोग श्योर नहीं है। ये दिमाग चल रहा है ना? पक्का? तो एक्चुअल में क्वेश्चन एचसीबी का कल ही मैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहा था। एचसीबी का ऑब्जेक्टिव बहुत तगड़ा होता है, पता है कि नहीं? बहुत कॉन्सेप्चुअल होता है, लगता है बहुत आसान जैसा। क्वेश्चन लिख लीजिए। इफ फ्रीक्वेंसी बिकम्स डबल then a stopping potential becomes पहला ऑप्शन डबल, सेकेंड ऑप्शन लेस देन डबल, थर्ड ऑप्शन मोर देन डबल,
लास्ट ऑप्शन बिकम्स हाफ। इस क्वेश्चन का सही से जिसने भी आंसर दे दिया उनको जो संडे का टेस्ट हुआ है उसमें मैं 5 मार्क्स गिफ्ट में दूंगा आज। जो भी सही से आंसर लॉजिकल, जिसमें मुझे अच्छा मुझे समझ में आ जाए। और जो भी आंसर देंगे उस प्रॉपर मैथमेटिकल प्रूफ के साथ कि मैं यहाँ पे 100% श्योर हूँ सर। ये देखिए, गेस नहीं करना है भाई, गेस करने से -1 आएगा ना आपका। क्या मैथमेटिकल प्रूफ है? शो मी बट मैथमेटिकल प्रूफ। ये तो ऐसा हुआ ना सर, ऐसा लग रहा है जो भाई 4 में तो कोई एक ही रहे, एक तो रहेगा ही रहेगा ऑप्शन। ऐसे काम चलेगा या सॉल्व करेंगे? अच्छा, 12th में इसको रट कर आगे बढ़े तो अभी तो बना सकते हैं। सॉल्व कीजिए, दिमाग लगाइए। आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व करूं? चलिए यहाँ सॉल्यूशन देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बट यहाँ से सीखिएगा। और इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में नेक्स्ट जैसे मैं सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ वैसे ही आगे बढ़ना है, ठीक है। KMX1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? मतलब EVS, करेक्ट, EVS1 इक्वल टू HNu-5। क्या इतना लिख सकते हैं? करेक्ट है ना। और EVS2 इक्वल टू 2hmu कर दें। फ्रीक्वेंसी डबल होने से क्या वर्क फंक्शन चेंज होगा? वर्क फंक्शन तो मैटर का क्वालिटी है, राइट। तो EVS2 इक्वल टू 2hnu-5। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? और भाई मोर देन डबल है, सिंपल सा लॉजिक है। मोर देन डबल और लेस देन डबल या हाफ जो भी रहेगा, आपको तो रेशियो निकालना चाहिए। क्या निकालना चाहिए? रेशियो। रेशियो के बाद ही तो आप श्योर बता पाएंगे, ऐसे कैसे गेस कर सकते हैं? तो अगर इक्वेशन सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दिया जाए तो ई और ई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? VS2/VS1 इक्वल टू क्या ए लिख सकते हैं एवरीवन? कुछ तो बोलिए, सही है?
करेक्ट। भाई इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, चलिए बिल्कुल लिख सकते हैं, बट आप यहाँ ये बहुत आसान बात था, बट बहुत कमाल का बात था। यहाँ से कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। भाई इसको डिवाइड करेंगे तो 1 लिख सकते हैं, करेक्ट। और दिस बाय दिस, हाँ या ना। ए बताएं, ए और ए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन ज़्यादा है? न्यूमरेटर ज़्यादा है, नीचे माइनस कर रहे हैं ना, तो बड़ा क्वांटिटी को छोटे क्वांटिटी से डिवाइड करते तो 1 से ज़्यादा वैल्यू मिलता है। 1 अब प्लस मोर देन 1, मोर देन 2। बोलिए मेरे साथ, कितना बढ़िया मैथमेटिकल प्रूफ है। 1 अब प्लस मोर देन 1 इक्वल टू व्हाट? मोर देन 2। प्रूफ हो गया। 1% भी किसी को डाउट नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? मोर देन डबल रहेगा। समझे नहीं समझे? ऐसे करने के बाद ट्रस्ट करूंगा ना, सिर्फ गेस कर रहे थे, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ठीक है ना। ए वैल्यू क्या है? मोर देन 1, अब पहले से क्या था? 1, तो 1 प्लस मोर देन 1 इक्वल टू मोर देन 2। तो क्या यहाँ से बोल सकते हैं VS2 बाई VS1 ग्रेटर देन व्हाट? 2। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या रहेगा? मोर देन डबल। तो इस टाइप का क्वेश्चन घुमा फिरा के बहुत बार पूछा हुआ है, अब बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा तो गेस करने का रिक्वायरमेंट है। लिखिए, सैचुरेशन करंट से, इससे पहले आप फोटो इलेक्ट्रिक करंट का एक लाइन लिखिए। If current passing through the circuit in photoelectric effect, if current passing through the circuit in photoelectric effect, then the current is called photoelectric current. Then the current is called photoelectric current. ठीक है ना। If current passes through the circuit in the photoelectric effect, if current passes through the circuit in photoelectric effect, then the current is called photoelectric current. Then the current is called photoelectric current. यहाँ तक हो गया। चलिए अब एक और पॉइंट लिखिए, सैचुरेशन करंट। When all the photoelectrons emitted by emitter, इमीटर किसको बोलते हैं? जिस पे लाइट फॉल कर रहा है, राइट। बाय इमीटर रीच द कलेक्टर, then current flowing in the circuit
then current flowing in the circuit at that instant is known as saturated current. At that instant is known as saturated current. Correct है ना? And this is the maximum value of photoelectric current, and this is the maximum value of photoelectric current for given intensity of light. This is the maximum photoelectric current for given intensity of light. बोले स्टूडेंट मैंने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को गिवन कर बोल के फिक्स क्यों किया? क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को चेंज करेंगे तो मैक्सिमम वो जो सैचुरेटेड करंट है उसका वैल्यू भी चेंज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उतना ही इजेक्ट होगा या डिफरेंट रहेगा? डिफरेंट रहेगा। इसका मतलब है कि अब हम लोग का जो कहानी स्टार्ट हो गया है वो फिगर फर्स्ट से रिलेटेड है या फिगर सेकंड से? फिगर, इसमें क्या बोला गया है? ऑलमोस्ट ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल रहेगा करंट के लिए। तो ऑलमोस्ट ऑल का मतलब जीरो स्पीड वाला भी जो काइनेटिक का वैल्यू फोटो इलेक्ट्रॉन का होता है जीरो से के मैक्स, और सारा इलेक्ट्रॉन जिसका स्पीड जीरो रहेगा उसको ही पहुंचना है। एक कब हो पाएगा? इसका मतलब है कि फॉर सैचुरेशन करंट, बोलिए बोलिए ओके स्टूडेंट, यहाँ से नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।